हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अब जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं उस न्यूमेरिकल्स के थ्रू जो आपको वैल्यूज में समझाने वाला हूं, इनके अंदर इन फॉर्मूलाज के थ्रू आप लोग 10th क्लास के अंदर जो लाइट का चैप्टर है उसके अंदर जितने भी आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं मिरर से रिलेटेड, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड, उन सभी न्यूमेरिकल्स को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे इन फॉर्मूलाज के थ्रू। तो वीडियो को एंड तक पूरा दिखेगा ताकि आप लोग फॉर्मूलाज और कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएं और हर तरह के जितने भी मिरर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर पाएं। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे दो मेन फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। तो इसके अंदर जो हमारी वैल्यूज रहेंगी वो रहेगी 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। ये रहेगा हमारा पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसे हम लोग मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ये फॉर्मूला जो है कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, किसी भी तरह का स्फेरिकल मिरर हो, उसके अंदर ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होगा। तो अब देखते हैं इसमें v, u और f जो है क्या चीजें हैं। अगर हम बात करें v की, तो v इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। इसका मतलब ये लगा लीजिए आपके मिरर का जो पोल है वहां से जो आपकी इमेज बन रही है, अगर हम लोग इसे इमेज मान के चलते हैं तो पोल से आपकी इमेज कितनी दूरी में बन रही है उसे बोला जाता है इमेज डिस्टेंस। ये देखिए, ये है आपका कनकेव मिरर। फॉर एग्जांपल जो भी हम लोग मेजरमेंट्स करते हैं वो सारी की सारी पोल से की जाती है। तो ये रहा हमारा पोल और ये आपको पता है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा आपका फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो भी मेजरमेंट हम लोग पोल से अगर देखा जाए तो आपकी इमेज कहां बन रही है या इस तरफ कहां बन रही है, दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस एंड द सिंबल इज v। तो पहली चीज रहेगी 1/इमेज डिस्टेंस। दूसरी बात है प्लस 1/u एंड व्हाट इज u? u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका मतलब ये लगा लीजिए आपके पोल से इस तरफ या इस तरफ आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा गया। अगर हम इसे ऑब्जेक्ट मानते हैं और इसे इमेज मानते हैं, सो दिस इज टेकन एज u एंड दिस इज टेकन एज v। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v। प्लस इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें 1/v प्लस 1/u दैट विल बी इक्वल टू 1/f। और f क्या है? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ होती है पोल से लेके फोकस के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है। जैसे आप अगर ये डायग्राम देखें तो ये रहा पोल और ये रहा फोकस, तो इसके बीच के जो डिस्टेंस है इसे हम लोग स्मॉल f यानी फोकल लेंथ से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो पहला फॉर्मूला रहेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वो रहेगा 1/इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। तो ये रहा हमारा पहला मिरर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो है जितने भी आपके कनकेव या कन्वेक्स मिरर्स होंगे उनके अंदर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एक चीज तो ये हो गई। अब सेकंड चीज आती है जो कि डिस्कस करें, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। अब पहली बात आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब ये लगा लीजिए आपका जो मिरर है वो आपको जो ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा करके दिखा रहा है, ताकि आप लोग किसी छोटे ऑब्जेक्ट को अगर बड़ा करके देखेंगे तो उससे ये लगा लीजिए कि आपको ये लगा ऑब्जेक्ट और इमेज को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो मिरर है उसकी मैग्निफिकेशन किस तरह से होती है, किस तरह से ऑब्जेक्ट और इमेज को हम लोग इसमें अलग अलग कर सकते हैं। और मैग्निफिकेशन बेसिकली हमें ऑब्जेक्ट की और इमेज की दोनों की हाइट मेजर करने के लिए पता लग सकता है। इससे हम लोग ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों ऑटोमेटिकली बहुत ही आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m के थ्रू। स्मॉल m इज अ सिंबल और जो फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी, एक रहेगा -v/u। अभी हम लोग डिस्कस किया v क्या होता है, v इज इमेज डिस्टेंस और u क्या होता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो -v/u अगर हम लोग लगाएंगे तो हमें मैग्निफिकेशन मिल जाएगी हमारे मिरर की। क्या मैग्निफिकेशन? और वो -v/u वो किसके इक्वल है? hi/ho। तो अब ये hi क्या है? hi इज कॉल्ड हाइट ऑफ इमेज। आपकी जो इमेज बन रही है मिरर के थ्रू उसकी हाइट कितनी है, क्या वो बड़ी है, क्या वो छोटी है, या एक इक्वल साइज की है, वो हम लोग इस मैग्निफिकेशन के थ्रू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात आती है ho एंड व्हाट इज ho? दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। I means image and O means object। तो hi मतलब हाइट ऑफ इमेज और ho means हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u लिख रहे हैं तो आपका मैग्निफिकेशन में यहां पे वैल्यू माइनस में आएगी, -v/u। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। अगले लेक्चर के हम लोग जब नेक्स्ट क्लास का हम लोग कंटिन्यू करेंगे तब हम लोग इसके बारे में इन न्यूमेरिकल्स को हम लोग जितने भी हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे उन सभी के अंदर इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके हम लोग सारे के सारे आंसर्स निकालेंगे। तो इन फॉर्मूलाज को प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा या इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूलाज आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हर जगह हेल्पफुल रहेंगे।
तो मैग्निफिकेशन इज माइनस वी बाई यू, लेकिन ये किस पे होगा? मिरर्स के केस में। तो मिरर फॉर्मूला इज 1 by v plus 1 by u and magnification is minus v by u and that is also equal to height of image upon height of object. ये होगी आपकी सेकंड थिंग, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालने की। 1 है, 1 से ज्यादा है, 1 से कम है। अगर हमें मैग्निफिकेशन वैल्यू पता लग जाए तो हम लोग इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज का जो नेचर होता है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर जब आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं उसके अंदर जो 3 चीजें पूछी जाती हैं, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पोजीशन आप लोग निकाल लेंगे। पोजीशन अगर हमने इमेज का निकाला तो v से आप लोग पोजीशन निकाल सकते हैं। नेचर बताना हो तो अगर आपको पता हो कन्वेक्स है या कनकेव मिरर है उसके थ्रू हम लोग नेचर बता सकते हैं। लेकिन तीसरी चीज पूछी जाती है साइज, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज। तो हाइट ऑफ द इमेज निकालने के लिए आपको मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। तो इसलिए इससे हमें हाइट ऑफ इमेज भी हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको 2 फॉर्मूलाज बता दिए, इन दोनों फॉर्मूलाज को याद रखिएगा। अब आती बात नंबर्स की। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, 1 ओनली सिंगल नंबर 1, तो इसका मतलब ये निकालिए आपकी ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट और आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट बिल्कुल बराबर है। आपको याद होगा हमने बात की थी कनकेव मिरर के अंदर जो हमारा रे डायग्राम था थर्ड वाला, जिसमें ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो हमने कहा था हमारी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी और ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट बिल्कुल बराबर थी, बिल्कुल सेम। तो अगर हमारी मैग्निफिकेशन वैल्यू 1 आ रही है, दैट इज 1, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट बिल्कुल बराबर है। hi by ho दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल होंगी तो वैल्यू 1 आएगी। ये तो हो गया एक केस। अब बात करते हैं सेकंड केस की। अगर मैग्निफिकेशन वैल्यू 1 से ज्यादा है, मोर देन 1, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू न्यूमरेटर में दी गई है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब आपकी इमेज की जो हाइट है वो ज्यादा है। अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपैरिजन में तो इमेज की हाइट बड़ी रहेगी। और अगर आपको याद हो पहले 3 जो हमने मिरर फॉर्मूलाज किए थे कनकेव मिरर के, उसके बाद जो हमने रे डायग्राम किए थे उसके अंदर आपको याद होगा कि अगर ऑब्जेक्ट F और C के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड C बनती है और इमेज की साइज जो है बड़ा होता है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है यहां पे तो आपको याद होगा इमेज बनती है इंफिनिटी पे, और उसमें भी लिखा था हमने हाईली एनलार्ज। तो ऐसे केस में आपकी इमेज का साइज बड़ा होगा और ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होगा, तब आपकी वैल्यू मैग्निफिकेशन वैल्यू है 1 से ज्यादा रहेगी। और आखिरी केस है अगर मैग्निफिकेशन वैल्यू 1 से कम है, 1 से अगर रेड्यूस है, कम है, डाउन जा रही है, तो इसका मतलब आपकी जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के सामने छोटी है। याद करिएगा हम लोग बात करते हैं अगर कन्वेक्स मिरर की सिर्फ 2 ही रे डायग्राम थे और दोनों के अंदर हमारी जो इमेज बन रही थी वो डिमिनिश बन रही थी, छोटी बन रही थी। इसका मतलब जब हम लोग कन्वेक्स मिरर की मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो जो उसकी वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से कम ही होगी, क्योंकि उसमें जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से हमेशा छोटी रहती है। तो इसमें आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा और इमेज की हाइट है जो है कम रहेगी। तो इट इज 1, दोनों की हाइट बराबर। अगर 1 से ज्यादा है तो इमेज की हाइट बड़ी और ऑब्जेक्ट की छोटी, और अगर 1 से कम है तो ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी और इमेज की हाइट छोटी रहेगी। ये तीसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये हम बात करते हैं वैल्यूज की। अब आती है बात साइन की। प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, या वो हमें देखना है कि प्लस कब रहेगा और माइनस कब रहेगा। अगर मैग्निफिकेशन वैल्यू आती है पॉजिटिव प्लस में तो इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। जिस तरह से हमारा कन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो हमेशा बनाता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज, डिमिनिश्ड इन साइज। तो इसका मतलब आपकी जो ये तो रहा आपका ऑब्जेक्ट और ये रही आपकी इमेज, तो इमेज हमेशा आपकी क्या रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब आपका जो मैग्निफिकेशन वैल्यू है वो प्लस रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। लेकिन अगर आप यानी कि आप लोग मैग्निफिकेशन की साइन से आप लोग ये पता कर सकते हैं कि आपकी इमेज का नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड और वर्चुअल और इरेक्ट। और अगर मैग्निफिकेशन वैल्यू प्लस है तो इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन उसी तरह अगर आपकी मैग्निफिकेशन वैल्यू अगर माइनस आ गई, नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब आपकी जो इमेज है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। जैसे हम लोगों ने कनकेव मिरर के रे डायग्राम से पहले 5 हमने रे डायग्राम जो पढ़े थे कनकेव मिरर में, उसमें हर बार हमारा था इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि उस केस में आपकी मैग्निफिकेशन वैल्यू क्या रहेगी, वो रहेगी माइनस। तो अगर आंसर माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है तो आप मैग्निफिकेशन के हिसाब से आप लोग हाइट भी निकाल सकते हैं और अपनी इमेज का नेचर भी बता सकते हैं कि वेदर इट इज वर्चुअल इरेक्ट और इट इज रियल एंड इन्वर्टेड।
पॉजिटिव वैल्यू मींस वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट एंड नेगेटिव वैल्यू मींस रियल एंड इन्वर्टेड। अब आती बात ये प्लस माइनस साइन हम जो है कैसे निकाले। सपोज करिए ये है आपका कनकेव मिरर और ये रहा आपका पोल, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो भी मेजरमेंट, और मैंने भी बताया हम जो सारी मेजरमेंट करते हैं पोल से करते हैं, जो भी वैल्यू पोल से नेगेटिव इस तरफ ली जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, वो सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव कंसीडर की जाएंगी। ये देखिए पोल से लेफ्ट में जो भी चीज आएगी दैट इज ऑल नेगेटिव। लेकिन अगर हम लोग कन्वेक्स मिरर की बात करें, सपोज करिए हमारा इस तरह से मिरर है, तो ये लगा लीजिए इसमें पोल से इधर वैल्यूज होंगी, तो ऐसे केस में जो वैल्यूज हैं दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो पोल से लेफ्ट हैंड साइड जो भी चीज है दैट इज नेगेटिव, लेकिन पोल से राइट हैंड साइड में जो भी चीज है दैट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। पहली बात तो ये। अब देखिए अगर हम लोग इधर बात कर रहे हैं कनकेव मिरर की, तो पोल से फोकस भी इधर है तो आपका इसका फोकल लेंथ माइनस होगा, ऑब्जेक्ट भी इधर है वही माइनस होगा, और इमेज भी जनरली इधर ही बनती थी आखिरी केस को छोड़ के, उसमें आपका ऑब्जेक्ट इमेज भी माइनस में आएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपका ऑब्जेक्ट सीधा है, मैंने ये बताया वर्चुअल एंड इरेक्ट है, सीधा है, तो अगेन इट इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि मैग्निफिकेशन आपकी फिर वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर आपकी जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, यानी कि इट इज लाइक दिस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसकी वैल्यू जो हम लेंगे दैट इज टेकन एज नेगेटिव। तो इसीलिए आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो आएगी वो भी ये रहेगी माइनस में। तो इसी का ध्यान रखिएगा, मैग्निफिकेशन के अंदर फॉर्मूला का, नंबर का और साइन का, इनसे आप लोग दो चीजें आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड नंबर वन दैट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द इमेज, एंड सेकंड द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इमेज, रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इनडायरेक्ट। अब आती बात लास्ट चीज जो डिस्कस करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पे साइन लगाने हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले, वो सबसे जरूरी है। तो सबसे पहली चीज आती है हमारे पास यू, और अभी हमने पढ़ा कि यू क्या है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर हम बात करें मिरर की, लेंसेज की, कोई भी मिरर हो, स्फेरिकल हो, कनकेव हो, कन्वेक्स हो, जो भी मिरर हो, उस केस में आपका यू यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा ऑलवेज इट्स ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज। यहां जब भी वैल्यू ऑफ यू की लिखेंगे, चाहे वो 10 हो चाहे 100 हो, वैल्यू हमेशा रहेगी आपकी माइनस में। क्यों? क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो मिरर के ठीक सामने रखा जाता है, कि अगर ये रहा आपका ऑब्जेक्ट तो इस तरफ ही, सॉरी ये रहा अगर आपका मिरर तो इस तरफ ही आपका ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, और अगर आपका ये रहा मिरर तो भी ऑब्जेक्ट इधर ही रखा जाएगा मिरर के सामने, क्योंकि इसके केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है और इसके केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये अंदर वाला है। दोनों केस में ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा जाता है। इट इज देयरफॉर यू इज ऑलवेज टेकन एज माइनस। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो भी न्यूमेरिकल करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपने हमेशा माइनस रखना। पहली चीज तो ये। दूसरी बात आती है फोकल लेंथ की, यानी कि स्मॉल एफ। कनकेव मिरर की बात करें, जो हमने पहले बात की, यानी कि ये वाला मिरर, इसके अंदर फोकल लेंथ विल ऑलवेज रिमेन नेगेटिव। और कनकेव मिरर याद रखिएगा, कनकेव, जहां पे कनकेव मिरर आ गया वहां पे आपकी फोकल लेंथ माइनस में जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रहा पोल और ये रहा फोकस, तो पोल से लेके फोकस के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है। और आप देखिए हम लोग पोल से नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तरफ जा रहे हैं, और मैंने यहां पे आपको बताया कि द वैल्यू इज टेकन एज माइनस, तो इस केस में फोकल लेंथ को भी माइनस लेके चलना है। तो जहां पे कनकेव वर्ड आ जाएगा मिरर केस में, आपको फोकल लेंथ को भी न्यूमेरिकल्स के अंदर माइनस वैल्यू लगा के ही चलनी है। उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को फिलअप करेंगे। लेकिन अगर बात करें कन्वेक्स मिरर की, कन्वेक्स की मिरर केस में जो फोकल लेंथ है उसे हम लोग पॉजिटिव लेके चले जाएंगे, क्योंकि ये देखिए आपका ये पोल, ये रहा आपका कन्वेक्स मिरर, और वैल्यू हम लोग इधर पुट करते हैं तो यहां रहेगा आपका फोकस। तो पोल से लेके फोकस की डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ। वैल्यू अब देखिए हम लोग राइट की तरफ मेजर कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो फोकल लेंथ है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो कनकेव मिरर केस में फोकल लेंथ नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव। एक चीज, और आखिरी चीज बची है दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, यानी कि वी। अब कनकेव में देखिए, सॉरी पहले हम लोग बात करते हैं कनकेव से पहले हम लोग कन्वेक्स की बात करते हैं। कन्वेक्स मिरर में हमने पढ़ा था कि इमेज इज ऑलवेज फाउंड ऑन दिस साइड, इस तरफ होती है, पोल के इस तरफ। तो इसका मतलब कि जो वी है दैट विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, बट इन केस ऑफ ओनली कन्वेक्स मिरर, तो अगर आपका कन्वेक्स मिरर है वो वैल्यू आपको पॉजिटिव ही देगा ऑलवेज। इमेज हमेशा पोल से इधर ही बनेगी, लेकिन कन्वेक्स मिरर केस में तो आंसर विल बी पॉजिटिव। लेकिन अगर आपका कनकेव मिरर है तो आपको वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव
दोनों मिल सकती हैं। ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ है आपका, इस तरफ इमेज भी इधर ही बनती है। तो अगर आपको याद हो कंकेव मिरर के अंदर मैंने 6 रे डायग्राम पढ़े थे, 6 में से 5 के अंदर जो है आपकी इमेज, ऑब्जेक्ट भी इधर था, इमेज भी इधर बनी थी। तो उस केस में आपकी इमेज तो रियल और क्या थी, रियल एंड इन्वर्टेड, और इस तरफ बनी थी तो उस केस में आपकी जो v की वैल्यू वो क्या थी, वो नेगेटिव थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें कंकेव मिरर के आखिरी केस की, आखिरी केस में आपको याद होगा इमेज इस तरफ बनती थी और बड़े साइज की बनती थी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ऐसे केस में जो आपकी वैल्यू रहेगी वो आपकी रहेगी v की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि आपकी जो इमेज है पोल से इधर राइट हैंड साइड में बन रही है। तो कंकेव मिरर आपको प्लस और माइनस दोनों वैल्यू देता है v की, लेकिन आपका जो कन्वेक्स मिरर है वो सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, क्योंकि इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पोल एंड ऑलवेज स्मॉल इन साइज। तो आई थिंक ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। इसके अंदर दोनों फॉर्मूलाज, साइन कन्वेंशंस और मैग्निफिकेशन वैल्यूज निकालना और u, v और f की वैल्यू पुट करना बहुत जरूरी है। तो एक बार फटाफट से हम लोग फटाफट से फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग अगले क्लास के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो पहला फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। v image distance, u object distance and f is focal length. Second is magnification formula -v/u, and that is also equal to hi/ho. hi height of image and ho height of object. Now and third one, if m value is 1, then both the heights are equal, but if m is more than 1, image is more, height is less, and if m is less than 1, then object is more and image is less. ये तो वैल्यू होगी। बात होगी नंबर्स की। बात करते हैं कोसाइन की। अगर मैग्नीफिकेशन वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी रहेगी, और अगर आपकी m की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज उल्टी रहेगी। लास्ट चीज, u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, f फोकल लेंथ, कंकेव मिरर ऑलवेज नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज पॉजिटिव फोकल लेंथ के अंदर। और तीसरा v यानी कि इमेज डिस्टेंस, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज पॉजिटिव, बट कंकेव मिरर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इन 5 cases and positive in only 1 case, that is the last case. तो आई होप आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज है समझ में आ गए होंगे, और रे डायग्राम्स के ये हम लोग न्यूमेरिकल्स को, इन वैल्यूज को, फॉर्मूलाज को हम लोग आगे रे डायग्राम्स के अंदर और हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर मोर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।